आज हमारा स्पेस सेक्टर हर जगह काम कर रहा है। स्मार्ट सिटीज़ के निर्माण में, रेलवे लाइंस के निर्माण में, टेलीकम्युनिकेशन में, जो हम बातचीत कर रहे हैं। नमस्कार। अंतरिक्ष की दुनिया हमेशा हमें हैरान करती है, कभी चांद की चमक से तो कभी रॉकेट की दहाड़ से। साल 2026 इस हैरानी को एक नई ऊंचाई देने वाला है, क्योंकि इस साल भारत समेत पूरी दुनिया के लिए अंतरिक्ष में बड़े बड़े मिशन तय हैं। चांद पर इंसानों की वापसी की तैयारी है, मंगल और शुक्र ग्रह की नई यात्राएं हैं। नए टेलीस्कोप ब्रह्मांड के रहस्यों से पर्दा उठाएंगे और ऐसे रॉकेट्स उड़ान भरेंगे जो बार बार इस्तेमाल हो सकेंगे। पीएम मोदी बार बार कहते हैं कि आज का युवा ही देश का भविष्य है, और यही युवा वैज्ञानिक, इंजीनियर और स्टार्टअप्स का जरिया बनकर भारत को अंतरिक्ष महाशक्ति बनाने में जुटे हुए हैं। आज साइंस स्पार्क में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि साल 2026 अंतरिक्ष के लिए इतना खास क्यों है और भारत इसमें कैसे बड़ी भूमिका निभा रहा है। साल 2026 में अंतरिक्ष पूरी दुनिया के लिए इतना खास क्यों है? साल 2026 पूरी दुनिया के लिए अंतरिक्ष के लिहाज से बेहद खास है, क्योंकि इस साल इंसान, तकनीक और विज्ञान तीनों मिलकर ब्रह्मांड को समझने की एक नई कोशिश शुरू करने जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इंसान कई साल बाद फिर से चांद की बारीकियों को नए सिरे से जानने के लिए एक नए मिशन के जरिए यात्रा करने वाला है। नासा का आर्टेमिस 2 मिशन अंतरिक्ष यात्रियों को चांद के चारों ओर घुमाकर सुरक्षित पृथ्वी पर वापस लाएगा, ताकि भविष्य में चांद पर इंसानों के रहने और काम करने का जो रास्ता है वो तैयार हो सके। इसी साल चीन भी चांद के दक्षिणी ध्रुव पर मिशन भेजेगा, जहां पानी और दूसरे जरूरी संसाधन होने की उम्मीद है, जो आगे चलकर अंतरिक्ष में मानव बस्तियों के लिए बहुत अहम हो सकते हैं। 2026 में सिर्फ चांद ही नहीं, बल्कि मंगल और शुक्र ग्रह भी वैज्ञानिकों के खास निशाने पर रहेंगे। मंगल के चंद्रमा फोबोस से मिट्टी के नमूने लाने की तैयारी होगी, जिससे यह समझने में मदद मिलेगी कि ग्रह कैसे बने और क्या वहां कभी जीवन रहा होगा। वहीं शुक्र ग्रह में जीवन की संभावना खोजने के लिए कई मिशन भेजे जाएंगे, जो ये सवाल सुलझा सकते हैं कि क्या पृथ्वी के अलावा भी कहीं और जीवन संभव है। इसके साथ ही एस्टेरॉइड और धूमकेतुओं का गहराई से अध्ययन होगा, ताकि पृथ्वी को भविष्य के किसी भी अंतरिक्ष खतरे से बचाया जा सके। इस साल नए और ताकतवर टेलीस्कोप भी काम शुरू करेंगे, जो ब्रह्मांड की सबसे दूर की आकाशगंगाओं, सुपरनोवा और रहस्यमयी डार्क मैटर, डार्क एनर्जी को समझने में मदद करेंगे। साथ ही ऐसे कई रॉकेट्स उड़ेंगे जो बार बार यानी एक से ज्यादा बार इस्तेमाल किए जा सकेंगे, जिससे अंतरिक्ष में जाना आसान, सस्ता और तेज होगा। अंतरिक्ष के लिए साल 2026 वो साल है जब इंसान अंतरिक्ष को करीब से समझने और भविष्य के लिए इस्तेमाल करने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाएगा। और इसी वजह से यह साल पूरी दुनिया के लिए अंतरिक्ष के इतिहास में मील का पत्थर बन जाएगा, जिसमें भारत भी अपनी बड़ी भूमिका निभाएगा। आइए अब जानते हैं कि इस साल भारत का स्पेस मिशंस को लेकर क्या प्लान है। भारत के लिए क्यों ऐतिहासिक है साल 2026? साल 2026 भारत के लिए ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि यही वो साल है जब भारत अंतरिक्ष में एक नई छलांग लगाने जा रहा है। इस साल गगनयान मिशन के जरिए भारत इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी का सबसे अहम टेस्ट करेगा। यानी बिना इंसान वाले मिशन से यह साबित किया जाएगा कि भारतीय रॉकेट, कैप्सूल और सुरक्षित वापसी पूरी तरह से भरोसेमंद है। साथ ही इसरो कई नए सैटेलाइट्स लॉन्च करेगा, जो देश की सुरक्षा, मौसम की सही जानकारी, समुद्र की निगरानी और आपदा प्रबंधन में मदद करेंगे। 2026 में प्राइवेट स्पेस कंपनियां भी अपने रॉकेट्स लॉन्च करेंगी, जिससे भारत सिर्फ सरकारी नहीं बल्कि निजी अंतरिक्ष शक्ति भी बनेगा। इसके अलावा नई देसी तकनीकों जैसे इलेक्ट्रिक इंजन, क्वांटम सुरक्षा और स्वदेशी चिप्स का इस्तेमाल भी बढ़ेगा, जिससे भारत आत्मनिर्भर बनेगा। तमाम परिदृश्यों के मद्देनजर 2026 वो साल है
जब भारत अंतरिक्ष में सिर्फ देखेगा नहीं बल्कि दुनिया का नेतृत्व भी करेगा। और यही वजह है कि यह साल देश के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। गगनयान तो एक बड़ा एम्बिशियस मिशन है, सबको उसका इंतजार है, बल्कि सारी दुनिया को इंतजार है। इस साल हमारा लगभग पूरे का पूरा साल टेस्ट फ्लाइट्स में जा रहा है, क्योंकि इसके अलग अलग कंपोनेंट है। एक क्रू का कंपोनेंट है, एक एक्सपेरिमेंट्स का कंपोनेंट है, एक रेस्क्यू है, क्योंकि जितना आसान ऊपर भेजना है एक मानव को, उससे भी ज़्यादा जिम्मेवारी का काम है उसे सुरक्षित रूप से वापस लैंड करवाना, पानी में या जहाँ पर भी। तो उसके लिए दैट इज़ होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच, होल ऑफ साइंस, होल ऑफ, उसमें नेवल गार्ड्स भी आते हैं, उसमें नेवी भी आती है, केवल स्पेस साइंटिस्ट नहीं। तो उसके दृष्टि से गगनयान हमारा अभी तक जो योजना है शेड्यूल सन 2027 के पहले 3 महीने के भीतर भेजने का प्रयास है। भारत के अंतरिक्ष मिशन पर क्यों टिकी है दुनिया भर की नजर? दुनिया भर की नजर भारत के अंतरिक्ष मिशनों पर इसलिए टिकी है क्योंकि भारत कम खर्च में बड़े और भरोसेमंद काम करके दिखा रहा है। चंद्रयान और मंगलयान जैसे मिशनों ने साबित किया है कि भारत जटिल अंतरिक्ष यात्राएं भी पहली कोशिश में सफल बना सकता है। अब गगनयान मिशन के जरिए भारत इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर रहा है, जिसे पूरी दुनिया ध्यान से देख रही है। इसके साथ ही भारत एक साथ कई सैटेलाइट लॉन्च करने में माहिर भी है, जो मौसम की जानकारी, खेती, आपदा चेतावनी और सुरक्षा में काम आते हैं। भारत न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरे देशों के सैटेलाइट्स भी लॉन्च करता है, जिससे वो अंतरिक्ष का भरोसेमंद साथी बन गया है। आज प्राइवेट कंपनियां भी छोटे और सस्ते रॉकेट्स बना रही हैं, जिससे भारत का स्पेस सेक्टर और तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज भारत अंतरिक्ष में बड़े बड़े सपने भी देख रहा है और उन्हें समझदारी से पूरा भी कर रहा है। इसीलिए पूरी दुनिया भारत की ओर बड़ी उम्मीदों से देख रही है। प्राइवेट कंपनियां भारत के स्पेस सेक्टर को कैसे बदल रही हैं और नई देसी तकनीकें भविष्य के लिए क्यों जरूरी है? भारत के स्पेस सेक्टर को प्राइवेट कंपनियां इसलिए तेजी से बदल रही हैं क्योंकि वे छोटे, सस्ते और जल्दी लॉन्च होने वाले रॉकेट्स और सैटेलाइट्स बना रही है, जिससे अंतरिक्ष तकनीक आम लोगों की जिंदगी से जुड़ रही है। स्काईरूट, अग्निकुल, ध्रुव स्पेस जैसी भारतीय कंपनियां कम खर्च में सैटेलाइट लॉन्च कर रही हैं, जिससे इंटरनेट, मोबाइल नेटवर्क, मौसम की जानकारी, खेती और आपदा चेतावनी जैसी सेवाएं बेहतर हो रही हैं। इससे इसरो बड़े और कठिन वैज्ञानिक मिशनों पर ध्यान भी दे पा रहा है। वहीं नई देसी तकनीकें जैसे बिजली से चलने वाला इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन, क्वांटम तकनीक से सुरक्षित संचार और भारत में बनने वाले सेमीकंडक्टर चिप्स भविष्य के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि सैटेलाइट और रॉकेट का दिमाग यही चिप्स होते हैं जो अंतरिक्ष की तेज रेडिएशन और कठिन हालात में भी काम करते हैं। भारत में सेमीकंडक्टर बनने से हम दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहेंगे और हमारे स्पेस मिशन ज्यादा सुरक्षित, सस्ते और भरोसेमंद बनेंगे। ऐसे में प्राइवेट कंपनियां और स्टार्टअप्स भारत के अंतरिक्ष सफर को और तेज बना रहे हैं और देसी तकनीक व सेमीकंडक्टर उसे आत्मनिर्भर और मजबूत आधार दे रहे हैं। स्पेस को भी प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिएगा, जैसे न्यूक्लियर सेक्टर को खोला है। उसका नतीजा ये हुआ कि भारी मात्रा में इन्वेस्टमेंट भी होने लगा और इकॉनमी जनरेट हुई। पहले हमारी नाम निहात हुआ करती, स्पेस इकॉनमी का कभी जिक्र ही नहीं होता था, एज इफ इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द इकॉनमी। आज जब हम देश की इकॉनमी की बात करते हैं तो स्पेस का भी जिक्र करते हैं। आज हमारी लगभग 8-9 बिलियन US डॉलर स्पेस इकॉनमी है और इतनी तेज़ रफ्तार से बढ़ रही है कि अनुमान ये है कि अगले 8-10 वर्षों में वो 40-45 बिलियन US डॉलर तक पहुंच जाएगी। यानी इल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इंडियाज़ ओवरऑल इकॉनमी। जब भारत चूँकि 11वें दर्जे पे था, फिर धीरे धीरे मोदी जी के कार्यकाल में पहले फ्रजाइल 5 से फर्स्ट 5 और चौथे दर्जे, और जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो स्पेस इकॉनमी का भी उसमें रोल रहेगा। हमारे स्पेस स्टार्टअप्स सिंगल डिजिट हुआ करते थे, आज लगभग 400 के करीब जा पहुंचे। कुल मिलाकर देखें तो साल 2026 सिर्फ रॉकेट उड़ाने का साल नहीं है, बल्कि सपनों को पंख देने का साल भी है, जहां दुनिया चांद, मंगल और ब्रह्मांड की गहराइयों में झांकेगी और भारत अपने युवाओं, वैज्ञानिकों और स्टार्टअप्स के दम पर अंतरिक्ष में नई पहचान बनाएगा। ये कहानी सिर्फ मिशनों की नहीं, बल्कि उस पीढ़ी की है जो सितारों तक पहुंचने का हौसला रखती है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में मिसाल कायम करती है।